देश के सरकारी स्कूलों के समय में अब 8 नवंबर को बदलाव होगा। 7 नवंबर तक स्कूल ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार ही संचालित होंगे और मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। 7 नवंबर तक स्कूलों का संचालन सुबह 7:30 बजे से ही किया जाएगा। विभाग शिवरा पंचांग के मुताबिक स्कूलों के समय में बदलाव करता है और 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय बदल दिया जाता है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने स्कूलों का समय 15 अक्टूबर तक यथावत रखने की घोषणा की थी। ऐसे में शुक्रवार को दिन भर से शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि शनिवार को स्कूलों का समय बदलेगा या फिर नहीं। शाम को निदेशालय ने स्कूलों का समय यथावत रखने के निर्देश जारी कर असमंजस को दूर कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शिक्षक संगठनों ने 1 अक्टूबर विद्यालयों में होने वाले समय में बदलाव नहीं करने की मांग सरकार से की थी। दिवाली की छुट्टियों के बाद 8 नवंबर से स्कूलों का समय बदलेगा और स्कूल 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश इसको लेकर जारी किए हैं। आपको बता दें कि स्कूल 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। 8 नवंबर से स्कूलों का समय है वो बदलेगा और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को लेकर लंबा इंतजार तमाम विद्यार्थियों को करना पड़ा था, क्योंकि कोरोना काल के चलते स्कूलें बंद कर दी गई थी और उसके बाद में जब स्कूलें खुली तो अब समय सारणी में भी समय समय पर बदलाव किया जाता रहा है और साथ ही स्कूलों में भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ में ही स्कूलें संचालित की जा रही हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारी वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी राखी जी, स्कूलों के समय में परिवर्तन होगा, किस प्रकार से आप इसे निर्देश को जो है वह मानती है, अभिभावकों पर कितना असर होगा, अभिभावकों की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन रहा? जी देखिए कृपाशंकर करती, जो स्कूलों का समय है वो हर साल 1 अक्टूबर को बदल जाता है मौसम को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले जो गर्मी का मौसम रहता है ये मानना है कि उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद सर्दी की जो है वो शुरुआत हो जाती है। उसको देखते हुए विभाग हर साल 1 अक्टूबर को समय बदल देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो समय बदलेगा वो 8 नवंबर से बदलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो डिसीजन लिया है सरकार ने उसके पीछे वजह यही थी कि अभी सर्दी की जो शुरुआत नहीं हुई, दिन अभी काफी गर्म है और उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। हालांकि पहले डिसाइड ये किया गया था कि 15 अक्टूबर से बदला जाएगा। उसके बाद कल एक बार फिर सरकार ने या शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि अभी भी जो दिन का मौसम है वो सूटेबल है, छोटे बच्चे भी सुबह स्कूल आ सकते हैं और उसको देखते हुए 8 नवंबर से स्कूल का समय बदलने निर्णय लिया गया है। कल तक अभिभावकों में सभी जगह के असमंजस था, लेकिन अब जो स्पष्ट हो गई है। हालांकि अब जो हल्की सर्दी की अगर हम बात करें तो सुबह और शाम सर्दी का मौसम, हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है, तो लगता है 8 नवंबर तक जो है मौसम और थोड़ा बदलेगा। सर्दी थोड़ी और ज्यादा पड़ने लगेगी, तो अब अभिभावकों के लिए भी परेशानी नहीं होगी। स्कूल का समय बदल जाता है कि सुबह 7:30 बजे का स्कूल है, उसके लिए बच्चे को सुबह 6 बजे उठ के तैयार करना, उसको स्कूल भेजना बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खासकर परेशानी भरा था। जैसे स्कूल का समय बदलेगा तो उनकी जो ये समस्या है वो दूर हो सकेगी। 10 बजे से स्कूल का समय होगा तो बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना आसानी है, अभिभावकों को भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सर्दी के मौसम में। बिल्कुल राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, राहत इस बार मिलेगी। और इस बार स्कूलों में विद्यार्थी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं। अभिभावकों को भी लेटर साइन करके देना होता है कि बच्चे जो हैं वहां पर सुरक्षित पहुंच रहे हैं, क्या उनकी सहमति है नहीं है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी करनी होती है। तो तमाम स्थितियां हैं, तो इस बार अभिभावकों की और बच्चों की क्या इच्छा है वो समझना भी बेहद जरूरी है। राखी जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि स्कूलों को लेकर जो समय सारणी है उसमें तो बदलाव कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासों को लेकर अभी असमंजस है। कई जो पेरेंट्स हैं वो भी छोटे बच्चों को तो कम से कम स्कूलों में नहीं भेज रहे नियमित रूप से। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासों का संचालन तो नियमित रूप से जो है वो होता रहे और जो स्कूल में आकर जो प्रेजेंट में उन्हें क्लासें मिल रही हैं उसकी बजाय वो थोड़ा उसे प्रेफर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन को लेकर सरकार की तरफ से और कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस का संचालन लगातार किया जा रहा है। टीचर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं या जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल आए, उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो लगातार चले। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की जो क्लासेस है वो भी उनकी
चलाई जा रही है। उसके अलावा सरकार शिक्षा विभाग ने ब्रिज कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें जो बच्चों का पहले का सिलेबस छूट था पिछली क्लास का, उसको भी इनको पूरा करवाया जाएगा, तो ताकि लर्निंग गैप जो बच्चों के बीच हुआ है तो कोविड की वजह से, उसको समाप्त कर सके। तो शिक्षा विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित नहीं हो। उनकी अभी हाल ही में प्रथम परख भी हुआ था, वो भी इसीलिए लिया गया था ताकि, और एक तरह से एक संदेश भी दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, कोविड अगर बढ़ता भी है या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़े या स्कूल बंद करना पड़े, तो भी बच्चों के एग्जाम्स होंगे। इस बार बच्चों को बिना एग्जाम के पास नहीं किया जाएगा, ये एक मैसेज सरकार ने प्रथम परख लेकर शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसे में राखी जी, जब स्कूलें खुली थी तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि बच्चों को मजबूर नहीं किया जाएगा। कुछ अभिभावक और जो विद्यार्थी उनकी तरफ से शिकायतें भी लगातार सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि उन्हें मजबूर भी किया जा रहा है स्कूल आने के लिए, जो लोग ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं या फिर जो छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं। ऐसा बड़ी स्कूलों की तरफ से उन पर कहीं ना कहीं फोर्सफुली भी चीज़ें जो हैं, निर्देश जो हैं वो सामने आते हैं कि ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी हैं। तो ऐसे में उन अभिभावकों का ये सवाल है कि आखिरकार वो शिकायत कहाँ करें, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट उनकी नहीं सुनता। तो ऐसे में किससे वो अपनी बात बता सकते हैं? जी बिल्कुल कृपाशंकर जी, ये इस तरह की जो परेशानी आ रही है, खासतौर पे ये सरकारी स्कूल में नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की समस्या जो है लगातार अभिभावकों के सामने आ रही है। और उनके लिए एक सबसे सही जो जगह है वो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो शिकायत कर सकते हैं। अभी भी कई अभिभावकों ने वहां पहुंचे हैं और शिकायत की है, लगातार की जा रही है। और शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। स्कूल को, कई स्कूलों को नोटिस भी दिए गए हैं कि इस तरह की अगर दोबारा समस्या सामने आती है, पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम आती है, तो विभाग उसके पर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, इसलिए डायरेक्टली शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर पाता। लेकिन सीबीएसई को ये मामले सुपुर्द किए जा रहे हैं कि वहाँ उनको कहा जा रहा है कि सीबीएसई स्कूल के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस तरह की दोबारा शिकायतें ना आए। इसलिए सीबीएसई को लेटर भी लिखा गया है। बिल्कुल, यानी कि आप कदम उठा सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सरकार और तमाम जो प्रशासन है वो आपके साथ में है और इस प्रकार के डिसीजंस में आपका सहयोग भी करता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।